25 से ज़्यादा सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं, जिसका परिणाम है कि कई सिनेमा हॉल पे बेरोजगारों का तांता लगा हुआ है। क्योंकि एक सिनेमा हॉल पे कम से कम 200 से 250 ज़्यादा कर्मचारी काम करते थे। उसके अलावा जो था वो महत्वपूर्ण ये था कि दुकानदार, पान वाले, गुटखा वाले, सिगरेट वाले, इन तरह के भी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है रोज़गार मिलता था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये लिखा हुआ है स्पष्ट तौर से सिनेमा हॉल बंद है। ये वाराणसी का सिनेमा हॉल है जिसे छवि महल कहा जाता था। ये भी 3 महीने पूर्व लगभग बंद हो चुका है। और ये सिनेमा हॉल बंद होने के पीछे जो कारण समझ में आता है वो सबसे प्रमुख कारण था सरकारी उपेक्षा। और उस उपेक्षा के बाद का जो था कि सिनेमा हॉल के मालिक सिनेमा हॉल चलाने में अक्षम होते थे और फिर उन पर किसी न किसी तरह से राजनीतिक, पॉलिटिकली या अपने बाहुबल पे दबाव बना के भू माफिया या माफिया अपना पैसा इन्वेस्ट कर इन सिनेमा हॉलों को औने पौने दामों में खरीद लिए हैं, जिससे अब यहाँ पर एक बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। इस मामले पर वाराणसी के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता राकेश नाइक काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया भी है। वाराणसी से राम सुंदर मिश्र। जिसका परिणाम है कि कई सिनेमा हॉल बेरोजगारों का तांता लगा हुआ है। क्योंकि एक सिनेमा हॉल पे कम से कम 200 से 250 ज़्यादा कर्मचारी काम करते थे। उसके अलावा जो था वो महत्वपूर्ण ये था कि दुकानदार, पान वाले, गुटखा वाले, सिगरेट वाले, इन तरह के भी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है रोज़गार मिलता था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये लिखा हुआ है स्पष्ट तौर से सिनेमा हॉल बंद है। ये वाराणसी का सिनेमा हॉल है जिसे छवि महल कहा जाता था। ये भी 3 महीने पूर्व लगभग बंद हो चुका है। और यह सिनेमा हॉल बंद होने के पीछे जो कारण समझ में आता है वो सबसे प्रमुख कारण था सरकारी उपेक्षा। और उस उपेक्षा के बाद का जो था कि सिनेमा हॉल के मालिक सिनेमा हॉल चलाने में अक्षम होते थे और फिर उन पर किसी न किसी तरह से राजनीतिक, पॉलिटिकली या अपने बाहुबल पे दबाव बना के भू माफिया या माफिया अपना पैसा इन्वेस्ट कर इन सिनेमा हॉलों को औने पौने दामों में खरीद लिए हैं, जिससे अब यहाँ पर एक बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। इस मामले पर वाराणसी के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता राकेश नाइक काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया भी है। वाराणसी से राम सुंदर मिश्र। वाराणसी में बंद पड़ते सिनेमा हॉल लोगों से रोज़गार छीन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन सिनेमा हॉलों पर माफियाओं का भी अपना कब्जा हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ एक स्थानीय लोग हैं जो छवि महल के बारे में कुछ जानकारी देंगे। भाई साहब, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उस्ताद दानिश है और मैं वहीं मूल निवासी हूँ। मैं बचपन से ही वहीं रहा हूँ। अच्छा, एक समय जब सिनेमा हॉल खुला होगा तब कैसी रौनक रही होगी? और अब अरे भयानक रौनक थी, बहुत मज़ा था उस समय। और लोगों को आसपास ठेला वेला लगाने वाले को अच्छा रोज़गार मिलता था। लेकिन अब वहाँ जो है माफियाई चल रही है। ज़्यादातर जितने भी पैसे वाले कई करोड़ में लोग खरीद रहे हैं, कौन कितने करोड़ में खरीद रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा। और कोई भी मामला करोड़ों से नीचे का नहीं है। 2 करोड़ 3 करोड़ में 20 साल लोग ज़मीन खरीद रहे हैं। और उस समय जब ये सिनेमा हॉल बना था, मैं समझता हूँ कि 80,000 90,000 रुपये बिस्सा ज़मीन ली गई होगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल में ये करोड़ों से ऊपर भाग गई। आम जनता को कोई लाभ उससे नहीं है। वहाँ पैसे वाले लोग स्थापित हो रहे हैं,
माफियाओं अपना पैर जमा रहे हैं और इससे आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि शहर की बहुत घनी बस्ती है। वो जो वहाँ तालाब था और फिर कुछ लोगों ने तालाब बगल में था, हम लोग तो बचपन में मछली भी मारने जाते थे, कूड़ा वगैरह भी फेंकने जाते थे बचपन में। 72 बिस्सा जमीन, वो जिसका तालाब था वो हम लोग जानते व्यक्तिगत, उस परिवार को भी। लेकिन क्या है कि उनकी स्थिति इतनी दीनहीन है कि वो खुद खाए बगैर मर रहे हैं, तो वो चिल्लाएंगे क्या, वो किसी से कहेंगे क्या। अगर चाहे सरकार तो उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करेगी, तो वो तालाब जो है उसका भी पर्दाफाश किया जा सकता है कि किसके नाम जमीन है। लेकिन उसको दबा दिया गया है। कैसे दबाया गया है? हाँ, भूमाफियाओं ने कैसे उसको खा गए, किस ढंग से खा गए, किसने पैसा लिया, कहाँ से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें अंदर से मिली भगत है। शासन प्रशासन माफियाओं की सारी चीज़ें मिली हुई भगत है, और इसको इस ढंग से करोड़ों में, कई करोड़, 3-3, 4-4 करोड़ लोग पैसा देकर जमीन एक एक बिस्सा ले रहे हैं। बताइए, पैसा गरीब के पास 1 लाख रुपया नहीं है जीने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए, पैर में दर्द है, शरीर में दर्द है, मर रहा है घर में। लेकिन ये 4-4 करोड़ में 1 बिस्सा जमीन जो आदमी ले रहा है, गरीब कहाँ जाएगा? वो कहाँ भाग के जाएगा? वो किस जंगल में जिएगा जहाँ रोजगार नहीं है? कंदमूल खाएगा? क्या खाएगा वो? वहाँ पहले भी जब सिनेमा हॉल शुरू हुआ था जी, तो रौनक तो खूब थी, बहुत, छोटे गुमटी के सारे कुछ थी। बहुत रौनक थी भाई। परिवार उसमें बेघर टाइप, सब छोटे रोजगार जितने भी बर्बाद हो गए सब। वहाँ सब बड़े बड़े व्यापारी अब आएंगे, अब जो है बड़े बड़े व्यापारी अपने स्थापित होंगे, और हम समझते हैं कि वहाँ से एक माफिया का अच्छा संचालन होने शुरू हो जाएगा। माफिया की जो स्थापना अच्छे से वहाँ होने जा रही है। तो आपने सुना कि किस तरह पूर्वांचल का जो धर्म, संस्कृति और शिक्षा की राजधानी काशी थी, वो एक मनोरंजन का मूल केंद्र हुआ करता था, सिनेमा हॉल, जो सस्ते में, अच्छे में लोगों को 3 घंटे का मनोरंजन देता था। लेकिन अब वह मनोरंजन जब बंद होकर के माफियाओं के कब्जे में होता चला जा रहा है। वाराणसी से रामसुंदर। वाराणसी के 25 से 30 से ज़्यादा सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं। उसके पीछे जो कारण समझ में आया है वह यह आया है कि एक तो सरकारी उपेक्षा, ऊपर से भूमाफिया और माफियाओं का कब्जा। मामला सामने में ये आया है कि पहले तो सरकारी उपेक्षा के कारण सिनेमा हॉल आर्थिक तंगी से जूझते थे, जिसके कारण मालिक जान सिनेमा हॉल बंद कर दिए हैं, और अब उस खाली पड़ी ज़मीनों को अपने आर्थिक कमजोरी को दूर करने के लिए और भूमाफियाओं ने इस पूरे मामले को बेहतरीन ढंग से अपने आप को मजबूत किया, और माफियाओं की नज़र इन पर पड़ी, और ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे सिनेमा मालिकों के ज़मीन को औने पौने दांव में, चाहे पॉलिटिकली बाहुबल के बल पर खरीदने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। यही कारण है कि वाराणसी में 25 से 30 से ज़्यादा सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो सिनेमा हॉल बंद हुए हैं उससे सरकार का जो राजस्व का नुकसान हुआ है, आम आदमी जो मनोरंजन सस्ते दामों में मनोरंजन पाता था वो भी अब मनोरंजन नहीं पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जब सिनेमा हॉल चलते तो इन सिनेमा हॉल के आसपास में दुकानें चलती थी, जिससे बहुत से ज़्यादा रोज़गार के साधन मिलते थे। कई लोगों के रोज़गार भी बंद हुए। मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी भाई साहब, अपना नाम? अबरार। भाई यहाँ पे आपकी क्या थी? यहाँ पर हमारी एक मनोरंजन की सिनेमा हॉल थी, वो भी चली गई। अब दूर दराज में अब यहाँ सस्ते में काम हो जाता रहा। अब यहाँ पर नहीं ना रहे की वजह से हम लोग को कोई दिक्कत है, मोबाइल वगैरह नहीं है नहीं, तो इसकी वजह से कल हमका तो है ही नहीं। एक ही बनारस में थी मोहल्ले में, अच्छी बड़ी बाजार। चलो अपना नाम बताओ। हमारा नाम सोनू। बोलो भाई, आप क्या थी यहाँ पर? यहाँ पे हमारी दुकान थी, अभी है भी, हाँ, लेकिन अब पहले वाला रोल नहीं है, पहले वाला मज़ा नहीं है। पहले वाला मज़ा नहीं है। पहले बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। क्या कारण हुआ बंद होने का, कुछ समझ में आया? मार्केट नहीं है, पब्लिक भी कम आ रही थी, हाँ। इस वजह से बंद हो गया। अब बंद हुआ तो पूरा बंद हो गया। उससे कहीं ना कहीं आप लोग के रोज़गार पर भी असर हुआ? कहीं ना कहीं नहीं, पूरा असर हुआ है। कहीं ना कहीं नहीं, पूरा असर हुआ है, और बराबर बढ़िया असर हुआ। एकदम समझ लीजिए, ख़त्म ही समझ लीजिए। हाँ, पूरी दुकानदारी ख़त्म है हमारी। तो आपने देखा यहाँ के स्थानीय लोगों का भी काफ़ी रोज़गार ख़त्म हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो है ये वाराणसी का छवि महल सिनेमा हॉल था, जो एक प्रमुख सिनेमा हॉल माना जाता था, और ख़ासकर बहुत अल्पसंख्यक इलाके का सबसे महत्वपूर्ण रोज़गार का साधन हुआ करता था। लेकिन अब यह लोगों के रोज़गार का साधन छीन गया है, जिसको लोग लेकर काफ़ी नाराज़गी लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वाराणसी से रामसुंदर मिश्र।
और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस पूरे मामले के जो बनारस में 25 से 30 से ज़्यादा सिनेमा हॉल बंद हुए हैं, उस पर भी वाराणसी के एक सामाजिक कार्यकर्ता राकेश न्यायिक बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी अभी बात करने की कोशिश करूँगा। वाराणसी से रामसुंदर मिश्र। 25 से ज़्यादा सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं, जिसका परिणाम है कि कई सिनेमा हॉल पे बेरोजगारों का तांता लगा हुआ है। क्योंकि एक सिनेमा हॉल पे कम से कम 200 से 250 ज़्यादा कर्मचारी काम करते थे। उसके अलावा जो था वो महत्वपूर्ण ये था कि दुकानदार, पान वाले, गुटखा वाले, सिगरेट वाले, इन तरह के भी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है रोज़गार मिलता था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये लिखा हुआ है स्पष्ट तौर से सिनेमा हॉल बंद है। ये वाराणसी का सिनेमा हॉल है जिसे छवि महल कहा जाता था। ये भी 3 महीने पूर्व लगभग बंद हो चुका है। और यह सिनेमा हॉल बंद होने के पीछे जो कारण समझ में आता है, वो सबसे प्रमुख कारण था सरकारी उपेक्षा। और उस उपेक्षा के बाद का जो था कि सिनेमा हॉल के मालिक सिनेमा हॉल चलाने में अक्षम होते थे और फिर उन पर किसी न किसी तरह से राजनीतिक, पॉलिटिकली या अपने बाहुबल पे दबाव बना के भू माफिया या माफिया अपना पैसा इन्वेस्ट कर इन सिनेमा हॉलों को औने पौने दामों में खरीद लिए हैं, जिससे अब यहाँ पर एक बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। इस मामले पर वाराणसी के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता राकेश न्यायिक काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया भी है। वाराणसी से रामसुंदर मिश्र। वाराणसी के 25 से 30 से ज़्यादा सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं। उसके पीछे जो कारण समझ में आया है वह यह आया है कि एक तो सरकारी उपेक्षा, ऊपर से भू माफिया और माफियाओं का कब्जा। मामला सामने में ये आया है कि पहले तो सरकारी उपेक्षा के कारण सिनेमा हॉल आर्थिक तंगी से जूझते थे, जिसके कारण मालिक जान सिनेमा हॉल बंद कर दिए हैं और अब उस खाली पड़ी ज़मीनों को अपने आर्थिक कमजोरी को दूर करने के लिए और भू माफियाओं ने इस पूरे मामले को बेहतरीन ढंग से अपने आप को मजबूत किया और माफियाओं की नज़र इन पर पड़ी और ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे सिनेमा मालिकों के ज़मीन को औने पौने दाव में, चाहे पॉलिटिकली बाहुबल के बल पर खरीदने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। यही कारण है कि वाराणसी में 25 से 30 से ज़्यादा सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो सिनेमा हॉल बंद हुए हैं उससे सरकार का जो राजस्व का नुकसान हुआ है, आम आदमी जो मनोरंजन सस्ते दामों में मनोरंजन पाता था वो भी अब मनोरंजन नहीं पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जब सिनेमा हॉल चलते तो इन सिनेमा हॉल के आसपास में दुकानें चलती थी, जिससे बहुत से ज़्यादा रोज़गार के साधन मिलते थे। कई लोगों के रोज़गार भी बंद हुए। मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी भाई साहब, अपना नाम? अबरार। भाई यहाँ पे आपकी क्या थी? यहाँ पर हमारी एक मनोरंजन की सिनेमा हॉल थी, वो भी चली गई। अब दूर दराज में अब यहाँ सस्ते में काम हो जाता रहा। अब यहाँ पर नहीं ना रहे की वजह से हम लोग को कोई दिक्कत है, मोबाइल वगैरह है नहीं, तो इसकी वजह से का नाम का तो है ही नहीं। एक ही बनारस में थी, मोहल्ले में अच्छी बड़ी बाजार। चलो अपना नाम बताओ। हमारा नाम सोनू। सोनू भाई, आप क्या थी यहाँ पर? यहाँ पे हमारी दुकान थी, अभी है भी, हाँ, लेकिन अब पहले वाला रोल नहीं है। पहले वाला मज़ा नहीं है। पहले वाला मज़ा नहीं है। पहले बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। क्या कारण हुआ बंद होने का, कुछ समझ में आया? मार्केट नहीं है, पब्लिक भी कम आ रही थी, इस वजह से बंद हो गया। अब बंद हुआ तो पूरा बंद हो गया। उससे कहीं ना कहीं आप लोग के रोजगार पर भी असर हुआ? कहीं ना कहीं नहीं, पूरा असर हुआ है। कहीं ना कहीं नहीं, पूरा असर हुआ है और बराबर बढ़िया असर हुआ। एकदम समझ लीजिए, ख़त्म ही समझ लीजिए। हाँ, पूरी दुकानदारी ख़त्म है हमारी। तो आपने देखा यहाँ के स्थानीय लोगों का भी काफ़ी रोज़गार ख़त्म हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा,
जो है ये वाराणसी का छवि महल सिनेमा हॉल था, जो एक प्रमुख सिनेमा हॉल माना जाता था और ख़ासकर बहुत अल्पसंख्यक इलाके का सबसे महत्वपूर्ण रोजगार का साधन हुआ करता था। लेकिन अब यह लोगों के रोजगार का साधन छीन गया है, जिसको लोग लेकर काफ़ी नाराज़गी लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वाराणसी से राम सुंदर मिश्र। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस पूरे मामले के जो बनारस में 25 से 30 से ज़्यादा सिनेमा हॉल बंद हुए हैं, उस पर भी वाराणसी के एक सामाजिक कार्यकर्ता राकेश न्यायिक बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी अभी बात करने की कोशिश करूँगा। वाराणसी से राम सुंदर मिश्र।